नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है न्यूज एट 9 दिन भर का। और न्यूज एट 9 दिन भर में हम उन तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं, उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं, उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं जिनका आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये वो खबरें होती हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। यहां ईसाई मिशनरियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और भोले भाले हिंदुओं को डराकर, धमकाकर या फिर कुछ पैसों का लालच देकर लगातार धर्मांतरण करा रही हैं। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। साम दाम दंड भेद लगाकर हिंदुस्तान में हिंदुओं को किस तरह प्रताड़ित और धर्मांतरित किया जा रहा है, इसका एक और मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। पुणे के धापोड़ी परिसर में एक चर्च है जो लगातार छोटे छोटे गांवों में जाकर भोले भाले हिंदुओं को लालच और ईश्वरीय शक्ति का भय दिखाकर धर्मांतरण कराते हैं। इसी चंगुल में छत्रपति संभाजी नगर के गांव करोड़ी के एक गरीब किसान को भी फंसाया गया, जिसकी नाबालिग बेटी की तबीयत खराब थी। चंगाई सभा में जाने वाली एक महिला ने किसान को चंगाई सभा में अपनी बेटी को लाने के लिए कहा। अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए वो पिता बिना कुछ सोचे समझे उस दलदल में जा पहुंचा, जिस दलदल में वो अपनी बेटी को खो बैठा। धर्मांतरण गैंग ने नाबालिग लड़की को ठीक करने के नाम पर अपने पास रखा और उसका ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद किसान की बेटी ने अपने माता पिता के पास जाने से मना कर दिया। 5 वर्षों से हिंदू किसान अपनी बेटी से दूर रहा। ईसाई मिशनरी गैंग का मुख्य पादरी शशिकांत पवार और उसकी पत्नी मधु पवार के खिलाफ किसान ने मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुदर्शन न्यूज और हिंदू संगठन के दखल के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाई। पादरी शशिकांत और उसकी बीवी मधु पवार की हैकड़ी तब देखने को मिली जब पुलिस के सामने ही सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को धमकी देने का प्रयास किया गया। पादरी ने कहा कि अगर मेरी खबर दिखाई गई तो तुम्हें देख लूंगा। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को माता पिता को सौंप दिया है, लेकिन आरोपी पादरी और उसकी बीवी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पादरी चंगाई सभा में हर मर्द का इलाज करते हैं तो फिर चर्चों और ईसाई एनजीओ के द्वारा बड़े बड़े अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? क्या गैर ईसाइयों को धर्मांतरित करने का एक बड़ा प्रयास है? क्यों इन धर्मांतरण गैंग के चुंगल में हिंदू आसानी से फंस जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं वकील बोल के काम करता हूँ। ये जो अभी मामला सामने आने वाला है, मेरे ख्याल से वो 5 साल पुराना है। 5 साल से बच्ची नाबालिग बल्कि हिंदू समाज की एक पास्टर ने पूना में ले गए थे। उनके माँ बाप को फंसा के कुछ पैसे का लालच देके कि बच्चे को अच्छा करो, लेकिन बच्ची को क्या हो गया था इनको ही पता नहीं था। ये बोले थे कि बच्ची कुछ बात नहीं करती है और वो ठीक से रहती भी नहीं है, इसलिए मैं उसको ठीक करता हूँ। इसलिए वो पूना में 5 साल पहले ले गए थे, लेकिन 5 साल में मेनवाइल उनके माताजी पिताजी ने बहुत बार उन बच्ची को लाने की उधर कोशिश करे, उनको पैसे भी दिए और हर बार वो यही कहते थे कि मैं 5 दिन के बाद में इधर लाऊंगा, 6 दिन के बाद में इधर लाऊंगा। माइंड पूरा सेटअप कर दिया था। तो लेकिन 5 साल पहले 6 साल पहले कुछ लाया नहीं बच्ची को। फिर बच्ची के माताजी पिताजी ने यहाँ दौलताबाद पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दे दी कि मेरी बच्ची 5 साल से लापता है। तो दान पेटी में 2 लाख रुपए डालो। किसने बोला? पास्टर ने। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, तभी तुम्हारी बेटी दी। हाँ। आपको कब पता चला आपकी बेटी गई? मेरे को 3 वर्ष के बाद मालूम होगा। जब अपहरण करके ये लेके गया था तब क्या उम्र थी आपकी बेटी की? अज्ञान होती। उम्र क्या थी लगभग? नाबालिग? 16 साल की। 16। अब 5 साल बाद लाया है। हाँ। अभी आपने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है? शिकायत करी है। क्या मांगे आप? अपनी लड़की अपने को चाहिए, लेकिन पादरी नहीं दे रहा है। कायदेशीर कार्रवाई करूँ। वो जो नाबालिग थी तब से वो कुछ लोग लेके गए उसको, उसमें एक महिला भी शामिल थी।
और उसके माँ बाप को यानी बोल के गए थे कि ये बीमार है, उसको हम अच्छे करेंगे। ये करते करते 3-4 साल हो गए। माँ बाप जाते रहे कि हमारी बेटी दे दो, तो वो पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे 2000, 5000, 6000। एक शेतकरी कुटुंब से कितना पैसा आएगा? अभी 2 लाख की भी उन्होंने डिमांड की, तो ये पुलिस स्टेशन में आ गया, बाहर आ गया ये सब मामला। पुलिस ने, हमारा काम पुलिस ने करना चाहिए, पुलिस करती नहीं, अन्याय होता है, इसलिए हम लोग आते हैं और न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सबने वो लड़की को उसके माँ बाप के साथ भेजा है, उसको बोला है कि उसकी शादी मत करो, उसको एजुकेशन दे दो, उसके पैरों पे खड़े करो। जो लड़की थी हिंदू जिसका अपहरण होता वो भी यहाँ लाए, और ये आपके देख सकते हैं, यही वो पास्टर है। आपके ऊपर ये इल्जाम है सर, आप अपना नाम बताइए। नहीं बताएंगे, ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और ये खुद बता रहे कि मैं भी तो हिंदू था लेकिन मैंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, ईसाई में ऐसा होता नहीं है। आप हिंदू थे ना, बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको बोला नहीं बात करो करके, क्यों ला रहे मेरे सामने? तो लाना पड़ेगा, सत्य लोगों के सामने जाना चाहिए। आप नाबालिग हिंदू लड़कियों को लालच देते, धर्मांतरण करते, अपहरण करते, छोटी सी नाबालिग लड़की को लेके गए, 5 साल हो गए, कुछ पता नहीं आपको क्यों ऐसा? सत्य समझ में आएगा ना आपको? सत्य है तभी तो पुलिस थाने में आप आए। रुको ना। क्या रुको? आप सत्य बताने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप खुद बता रहे, ऐसे बहुत सारी लड़कियां आती है, माँ बाप छोड़ जाते हैं। अरे हर चर्च में आते हैं और ठीक होके जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मतलब हिंदू लड़की चर्च में आज से ठीक हो जाती? सब हिंदू नहीं, सब। कौन सब हिंदू ही नहीं, सब लड़के, क्या लड़के हर परिवार आता है चर्च में, किसी को मना नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होते हैं। ठीक होते हैं। अच्छा, इसलिए आप ऐसे नाबालिग लड़की का 5 साल से अपहरण करके आपको कुछ मालूम नहीं तो क्यों बात? कंप्लेंट क्या? है ऊपर हमारे। तो देख, अब वो करेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। चर्च में आने से ठीक हो जाते होता है बोले तो बाइबल पढ़ो ना, समझ में आएगा। बाइबल पढ़ो, समझ में आएगा। बाइबल तो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको जेल में जाना पड़ेगा, उसका क्या? वो जाएंगे जेल में, उसमें हमको कोई फर्क नहीं गिरता। हमें कोई फर्क नहीं गिरता जेल में जाने से। आप तो नाम भी बताने को तैयार नहीं है। मैं क्यों नाम? वो लड़की बताएंगे ना नाम। लड़की को तो आपने नाबालिग थी तब से उसका माइंड फ्रेश ये करके रखा। तो नाबालिग नहीं है ना। माँ क्यों छोड़ी? माँ को आपने लालच दिया होगा ना, धर्मांतरण करते तो आप लालच देते, आप मकान देंगे, घर देंगे, पैसा देंगे। बात करेंगे ना अभी, माँ बात। 2 साल लड़की का। तो बिल्कुल आप देख सकते किस तरह से एक चर्च का जो पादरी है हिंदू लड़कियों को लालच देकर, उनके परिवार को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करके फरार था। अब जब पुलिस थाने में आया है तो अपने आप को बचाने के लिए दावे कर रहा है कि चर्च में सब आते हैं और सबका चर्च में इलाज किया जाता है। लेकिन फिलहाल अब इसके ऊपर समस्त हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जल्द ही ये लाल शर्ट में दिखाई दे रहा है जो पादरी है, ये जाएगा जेल के अंदर। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। देश भर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे। एक ऐसा नया मामला सामने आया है कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की को 5 वर्ष पहले एक पादरी उसका अपहरण करता है और 5 साल से उसे कहाँ रखा पता नहीं, लेकिन 5 साल के बाद फिर एक बार संभाजी नगर में आने के बाद समस्त हिंदू संगठनों को जानकारी मिली और हिंदू संगठनों ने पुलिस को जानकारी दी। आप देख सकते हैं जो वैन आपको दिखाई दे रही MHDT 3683, ये इस पादरी का वाहन है जिसके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। गांव गांव जाकर किस तरह से हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनको पैसों का लालच देकर धर्मांतरण में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र होता है। आप ये गाड़ी पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रार्थना सभा भी यहाँ पर लिखी हुई है और ये पवित्र शास्त्र आप देख सकते हैं, बाइबल यहाँ पर रखी हुई है जिस पर पवित्र शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाहन के अंदर ऐसी कई सामग्रियां हैं जिनको लेकर ये जो पादरी है, ये आप देख सकते हैं अंदर इनमें बहुत सारे सिस्टम, इसमें जो स्पीकर वगैरह भी भरे, छोटे छोटे गांव में जाते हैं इन वाहनों द्वारा और वहां पर हिंदुओं को वहां पर जो है धर्मांतरण के षड्यंत्र के लिए बहलाते हैं, उन्हें लालच देते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं। फिलहाल सुदर्शन न्यूज यहां पर पहुंचा हुआ है और ये जो वैन है अब ये छत्रपति संभाजी नगर के दौलताबाद पुलिस थाने में है। पादरी को पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पर इस पादरी के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। और चलिए यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो